हेलो क्लास 10th, गुड मॉर्निंग। ये केमिस्ट्री का लेक्चर है। आप लोगों को पता होगा कि दो चैप्टर हमने ख़त्म किए हैं, एक एसिड बेस और दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने पिछली क्लासों में भी पढ़ी होगी, लेकिन इसमें ज़रा डिटेल से बताते हैं। और इसके दो पार्ट्स हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बतलाया जाएगा आपको, और एक दूसरा जो है वो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताते हैं। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, तो हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पहले स्मॉल क्वेश्चंस आप में लिखवाते हैं, उसके बाद बड़ी थ्योरी जो है वो बाद में आएंगी, ये उनको सपोर्ट करेंगे आपको इसमें। तो पहला क्वेश्चन बनेगा छोटा, इससे आप वाकिफ भी होंगे, व्हाट आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका आंसर होगा द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस, यानी कि हाइड्रोकार्बन या जो उसको डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स का मतलब है उनसे मुंसलिक होकर और जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स, यानी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स एंड हाइड्रोजन, एंड दे आर कोवेलेंटली बाउंडेड, यानी हर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो उनमें कोवेलेंट बॉन्ड ज़रूर होगा। एग्जाम्पल में उसमें लिखवाया है इसको बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला ब्रैकेट में मैंने लिखा है C6H6, और दूसरी एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल C2H5OH एक्सेट्रा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो एग्जाम्पल्स हैं। बाद में आपको पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है, इसको बाद में रखते हैं। अच्छा, उसी के बाद आगे चलाते हैं सिलसिला। सम कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाइड्स और कार्बोनेट्स, बिकॉज दे डोंट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि बहुत से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन तो होता है मगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं, जैसे मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं शुमार करते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं करती हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस केमिकल डाइवर्सिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एग्जिस्टिंग इन ह्यूज नंबर्स। ये क्वेश्चन है जिसके मायने होते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दुनिया में इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों पाए जाते हैं, यानी मिलियन के हिसाब से हैं और रोज़ाना बनते चले जा रहे हैं, उसका रीज़न बताइए। तो उसका आंसर ये है कि मोर देन मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट एंड इंक्रीजिंग देयर नंबर्स डे बाई डे ड्यू टू सम स्पेसिफिक behavior and nature such as catenation, isomerism and multiple bonds between carbon atoms। इसका जवाब ये है कि दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी ज़्यादा तादाद में इसलिए हैं कि तीन मेन वजूहात हैं, एक आइसोमरिज्म है, एक कैटेनेशन है और एक मल्टीपल बॉन्ड्स की वजह से दिन ब दिन इनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। बल्कि अब तो साइंटिस्ट ये कहने लगे हैं कि इन्फिनिटी की बात है, लातादाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वजूद में आ चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये सारे स्मॉल क्वेश्चन है, ये सपोर्टिंग में है, आपको पूरा चैप्टर समझने में आसानी होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन द टर्म कैटेनेशन आइसोमरिज्म। दो टर्म्स को ये डिफाइन करना है, ये आपकी डाइवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया था। तो कैटेनेशन की आंसर में कैटेनेशन की हेडलाइन लगा के इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, आप समझिए, सुनिए। Catenation is one of the reasons for the formation of such a large number of organic compounds. यानी catenation is the ability of carbon atoms to link with other carbon atoms to form long chain and ring
टू कार्बन एटम्स इज कॉल्ड कैटेनेशन। कैटेनेशन वो फिनोमेना होता है जिसमें कार्बन एटम जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बनाते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल से मुख्तलिफ सतह पर, जिससे कि नए नए कार्बन एटम वजूद में आते जाते हैं। एग्जाम्पल ये है, देखिए इसकी मैंने ब्यूटेन की फार्मूला लिखा है और पेंटेन का भी फार्मूला लिखा है। इसमें इनके दरमियान में जो एब्रीवेशंस हैं, ये इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड जो है उससे उसका इज़हार किया गया है। उसके बाद आइसोमरिज्म को मैंने डिफाइन किया है। उसका आइसोमरिज्म का डिफिनीशन ये है, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमर्स में ये होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होता है, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट्स होती हैं एटम्स की वो मुख्तलिफ होती हैं। तो ये जो मुख्तलिफ अरेंजमेंट होती है ये आइसोमर्स कहलाते हैं, और ये फिनोमेना जो है ये आइसोमरिज्म कहलाता है। फिर एग्जांपल मैंने दिए हैं नेचुरल ब्यूटेन की और उसके बाद उसकी आइसोब्यूटेन की। उसमें मुख्तलिफ किस्म की ब्रांच चेन में उसको मैंने ज़ाहिर किया है। दो एग्जांपल दिए, एक ब्यूटेन की और एक पेंटेन की। उसके बाद अगला सवाल है, डिस्कस मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 3 फार्मूले होंगे। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें उस मॉलिक्यूल के पूरे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बताए जाएंगे, और उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला है, उसका स्ट्रक्चर बताया जाएगा कि किस तरह कार्बन और हाइड्रोजन या दूसरी चीज़ें किस तरह लिंक होके लिखी गई हैं। और तीसरा जो है वो कंडेंस फार्मूला जो है वो बताया जाएगा। देखिए पहला है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसकी डेफिनेशन है, द फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इन फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10। C4H10 ब्यूटेन का फार्मूला है जिसमें कार्बन के टोटल एटम यानी कि 4 और हाइड्रोजन के टोटल एटम 10 ये बताए गए हैं, और एक मॉलिक्यूल की शक्ल में लिखा गया है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला है। स्ट्रक्चर के मायने क्या होते हैं, साफ, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग है, कोई कमरा है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें वॉल्स होते हैं, वर्टिकल्स कॉलम्स होते हैं, फर्श होता है। इसी तरह इनको बतलाने के लिए इसकी जो कार्बन के चारों तरफ 4 इसका वैलेंसी होती है कार्बन की, इसलिए चारों तरफ इसके हाइड्रोजन अटैच कर दिए जाते हैं और वो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। मीथेन का फार्मूला है CH4, ये मॉलिक्यूलर है। तो एक C के दरमियान 4 हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो अटैच होंगे, वो मैंने लिखा है। इसके अलावा ब्यूटेन का लिखा है, ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। और ये 2 एग्जाम्पल हो गई। अब तीसरा है कंडेंस फार्मूला। इसके पहले डेफिनेशन देते हैं, इट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर तो ईच कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन इज कॉल्ड कंडेंस फार्मूला। अच्छा, इसके अंदर जो एब्रीवेशन लिखी जाएंगी वो पॉपुलर होनी चाहिए, इस्टेब्लिश होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी लिख दें आप C के साथ, नहीं। CH4 ये जो है ये उसका फार्मूला है। ये जब आप लिखेंगे इसके फार्मूले में तो या तो मिथाइल ग्रुप आना चाहिए या मिथिलीन ग्रुप आना चाहिए, और ये सब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक किए जाएंगे। तो देखिए उसका नोट मैंने लिखा है, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट एस्टेब्लिश्ड एब्रीविएशन मस्ट बी पुट, यानी कि CH3, CH2 और ये होने चाहिए। फिर मैंने इसको एक शक्ल में यानी स्ट्रक्चर की शक्ल में एक फार्मूला लिखा है CH3, CH2, CH3। स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी एक ही में तीनों फार्मूले लिख दिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी और
कंडेंस फार्मूला भी। यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चंस की बात ख़त्म होती है। अब इसका नेक्स्ट जब लेक्चर आपका होगा तो आप भी किताब में से पढ़ के रखिएगा। वो होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसको ख़त्म करने के बाद फिर हम हाइड्रोकार्बन्स में दाखिल होंगे। हाइड्रोकार्बन्स तो ज़रा लेंथी है क्योंकि ये सेकंड पार्ट है इसका, वो आपको अगले लेक्चर में सुनाया जाएगा। आपने अच्छी तरह ये सुन लिया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं वॉइस मैसेज के ज़रिए। कोई फार्मूला आपको समझ ना आया हो या जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो, उसके बाद इसका जो डिटेल स्क्रीनशॉट है ये आपको बाद में भेजेंगे। अभी आप इसको, यही आपका होमवर्क है, अच्छी तरह होमवर्क इसको करें और अच्छी तरह याद करने की कोशिश करें आप इसको। ओके, गॉड ब्लेस यू।